जो भट्टे पे चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम बीजना गांव में मौजूद हैं, जहां पर बता दें कि ब्रुक इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि जितने ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो घोड़े खच्चर यानी कि जो एक्वाइन जो कैटेगरी के अंदर जो पशु आते हैं, उन सभी जिन पर परिवार निर्भर करते हैं, जो परिवार जो है उनसे अपने घर का पालन पोषण जो है करते हैं, यानी उन्हें उन पर सामान ढोने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रुक इंडिया है वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है मदद करने का काम करती है। उनके जो पशु हैं उनका इलाज भी फ्री करवाती है और साथ के साथ लोगों को जो है सेमिनार जो है आज करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। और बता दें कि लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बता रहे हैं कि जिस गांव में हम खड़े हैं उस गांव में लगभग 3 लोग जिनके जो है पशु जिनकी मौत हो गई थी, जो घोड़े खच्चर, तो उनको जो है उन्होंने बाकायदा जो इंश्योरेंस है वो भी उनको जो है मिला। और ऐसे में लोगों से अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें और फिलहाल इस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो इसके बारे में बताना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से ब्रुक इंडिया के बारे में कि ये जो संस्था है कब से काम कर रही है और किस तरीके से निःशुल्क सेवा जो है लोगों को ये दे रही है? जी सर, ये हमारी जो संस्था है ये हमारी लगभग 15-20 साल से काम कर रही है। हरियाणा में पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे गांव-गांव जाके जो हमारे गरीब घोड़े वाले हैं इनके लिए हमारी कंपनी काम करती है। और साथ साथ में जो हमारे सीनियर्स आते हैं बाहर से, अम्बाला से, जैसे ये हमारे जोनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। मैं चाहूँगा कि आगे आपको ये प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएं। मैम, क्या नाम है, क्या कुछ बताएंगे ब्रुक इंडिया? मेरा नाम ज्योति पुरोहित है। मैं ब्रुक संस्था से अभी फ़िलहाल ही में जुड़ी हूँ। पर हमारी ब्रुक संस्था जो है, हम लोग काम कर रहे हैं वर्किंग एक्वाइन्स और उनके जो ओनर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जो वर्किंग एक्वाइन्स हैं इनके ओनर्स जो हैं इनको जागरूकता मिले कि किस तरीके से इन्होंने अपने पशु का रख रखाव रखना है, किस तरीके से, क्योंकि ये इनके लिए आमदनी का ज़रिया है। और हम सब जानते हैं कि जो पशु पालक हैं ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी इन्हीं पशुओं पे है। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हम इनको अवेयर कर सकें कि इनको किस तरीके की इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे सेडलरी और हार्नेस हो गया, जिसको यहाँ आम भाषा में साज का सामान कहा जाता है। हम लोग प्लेन बिट बोलते हैं, यहाँ उसको लगाम के नाम से जाना जाता है। तो हमारी ये मुहिम है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप देखेंगे आज का हमारा मेन मोटो भी ये है कि सादी लगाम का इस्तेमाल करें, ताकि जिससे अभी तक पशु पालक क्या कर रहे थे, कटीली लगाम का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे पशुओं के मुंह में ज़ख्म हो जाते थे। तो हमारी ये कोशिश है कि वो सादी लगाम का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द ये चीज़ें समझें कि ये सिर्फ एक भ्रम है कि पशु जो है वो केवल कटीली लगाम से ही कंट्रोल में आएगा। इसी तरह साज का सामान अच्छा इस्तेमाल करें ताकि उनके पशु पे कोई ज़ख्म ना हो, उनका पशु बेहतर रहेगा तो उन्हीं की आमदनी बढ़ेगी। और इसीलिए हमने रखा है, जैसे हम नालबंदी पे भी, मेरे ख्याल से घोड़े की अगर हम बात करें तो जब तक उसके पैर हैं तभी तक वो घोड़ा है, इसीलिए हमने नालबंदी पे भी बहुत ध्यान दिया है। उसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर हैं देवी सिंह जी, इनको हमने इस कैंप में शामिल किया है ताकि ये नालबंदी पे अच्छे से इनको जागरूक कर सकें। ये जानना चाहेंगे, कुछ लोगों को बता रहे हैं इंश्योरेंस भी जो है यहाँ पर मिला है। हालांकि बता रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है उन्होंने खुद से ही करवाया था, लेकिन इसमें इंश्योरेंस क्या महंगा होता है अगर किसी को करवाना हो, या किस तरीके से जो है फिलहाल इसके बारे में क्या जानकारी? नहीं, इंश्योरेंस तो इतना महंगा नहीं होता है इसमें, बल्कि अगर ये इंश्योरेंस कराएंगे तो मुझे लगता है इन्हीं का फ़ायदा है। वो 150, 200, 250 रुपये का इंश्योरेंस होता है, उसके बदले इनको बहुत ही, अगर पशु को कुछ हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो एक बहुत ही अच्छी धनराशि इनको मिलती है। अभी इनफैक्ट करनाल में तो अभी कुछ क्लेम्स भी मिले हैं जिसमें पता चला कि पशु की कीमत जो लगी थी उससे ज़्यादा ही उनको इंश्योरेंस क्लेम में पैसा वापस मिला है। तो मुझे ये लगता है कि इंश्योरेंस करवाना बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आज हमारा ये मकसद भी है कि यहाँ भी पशुओं के कुछ इंश्योरेंस हो जाएं। क्लेम दिलवाने में भी जो है आपकी संस्था मदद करती है? हमारी संस्था से जितना हो सकता है हम लोग अपनी तरफ से इनको मदद करते हैं। साथ ही हम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं इन गरीब पशुपालक लोगों के लिए, हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे फील्ड असिस्टेंट है इनको हर एक तरीके की गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ सके। फिलहाल जो एक्वाइन कैटेगरी के अंदर जो पशु आ रहे हैं उनमें जो है अभी हम लोग जो ब्रुक संस्था है, हम लोग इक्वाइंस कैटेगरी के पशुओं पर ध्यान दे रहे हैं, पर हमने अपनी उनसे कहा है कि आप अगर जागरूक कर सके, आप जो बाकी पशु हैं उनके लिए भी जागरूक कर सकते हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप देवी सिंह जी से भी बात करें कि वो नालबंदी कितनी ज़रूरी है, वो आपको इस पे बताना चाहेंगे। सर, कुछ सेकंड और लेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं सबसे पहले तो यहाँ आए मीडिया से और हमारे पशु मालिक का मैं स्वागत करता हूँ कि आज का जो कैंप है हमारा, एक्चुअली हमारा कैंप का कारण ये है कि जीबी हॉस्पिटल के साथ में हमने कैंप लगाया है कि ब्रुक तो सपोर्ट करती साथ के साथ इनको गवर्नमेंट वाले भी अगर सपोर्ट करें ताकि हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे इक्वाइन ओनर है इनको और फ़ायदा हो।
साथ के साथ मैं अम्बाला से आया हूँ जोनल C2 से। तो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं हूप के बारे में। मैं आपको बताऊँगा अपने इंडिया में ज़्यादातर हूप का बड़ा इशू है, जैसे छोटी नाल लगा देना, डंपिंग करना, पुतली का माथाओं का पता नहीं होना। इसके बार बार बीच बीच में हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और आगे आने वाले समय में हमारे जितने भी एरिया वाई है चैंपियन फेरियर सिलेक्ट किए हैं तो ये इशू बहुत कम हो जाएगा नालबंदी का। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है फिलहाल सभी लोगों से हम अपील भी करना चाहेंगे, आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा जो घोड़ा या खच्चर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी देखभाल के लिए जो है फिलहाल जो संस्था है आप उससे जुड़ सकते हैं। और फिलहाल जो है आपसे अपील भी करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर जुड़ेंगे B24 के ऊपर। तब तक के लिए जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।